तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। हिंदुस्तानी लड़की ला रहे हैं साथ में। अरे कोई दूर पार के कजिन और उसकी बेगम थी, उनका इंतकाल हो गया और कोई रिश्तेदार बचा है नहीं। और ये हैं बावले, इन्होंने सोचा जवान जहान लड़की कहाँ टक्कर मारती फिरेगी। तुम ही बताओ, इनका मेरा कोई मुकाबला, कोई जोड़ है भला? मुरझाए हुए बासी फूलों का तरोताजा गुलाब से आखिर क्या जोड़ हो सकता है? तरोताजा गुलाब तो देखो जरा, खबरदार जब बकवास की हो मुझसे तो। यार वैसे तुम इंडियन नहीं लगती, क्योंकि वहाँ की लड़कियां तो बड़ी सांवली सांवली सी होती हैं। इंडियन एक्ट्रेस को ही देख लो, इक्का दुक्का को निकाल के बस। हमारी अम्मा बड़ी सुर्खो सफेद थी। नानी हमारी यूसुफ जई पठान थी और हमारे अब्बा के यहाँ वाले ईरान से हिजरत करके इंडिया आए थे। हमारी अम्मी को नहीं देखा ना, बहुत खूबसूरत थी वो। वैसे कम तो तुम भी नहीं हो। ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जिसे दर बदर भटकना पड़े। चाची आप तो कल से गुमशुदा हैं। खैरियत? अस्सलाम वालेकुम छोटी ममानी। वालेकुम सलाम। थक गई होगी, काफी लंबा सफर करके आई है। अब नहीं, हमें लेटने की जगह मिल गई थी तो सोते हुए आए। जरा सोचिए चाची, पता है इनके साथ क्या हुआ है? रेलवे स्टेशन पर इनका सामान चोरी हो गया और रेलवे स्टेशन से घर आते वक्त चाचा जान का मोबाइल और वॉलेट भी छप्पर। बेचारी हिंदुस्तानी मेहमान पर हमारे शहर का क्या असर पड़ा होगा? बेइज्जती बेइज्जती लिखी हुई हमारे नसीब में। आ जाओ। क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी जहारा। सुनो जहारा, अच्छी तरह से नींद पूरी कर लो। कल रात मेरी ढोलकी है, रत जगह होगा, डांस होगा। तुम्हें तो बहुत अच्छा डांस आता होगा, है ना? डांस तो तुम्हारे कल्चर का हिस्सा है। हमें नाच गाना नहीं आता, लेकिन दूसरों को नचाना तो खूब आता है। आ भी जाओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे देख के भाई, ऐसी अचानक टक्कर तो जंगली बकरा भी नहीं मारता। कितने जलील कमीने हो तुम। उसको जंगली बकरा तो नहीं कहते कम से कम। माय डियर कजन, देखो, लड़कियों को तो भाई ने कभी खुद से फ्री किया ही। सुनो, ज्यादा फ्री ना हो, पैर नीचे करो। देखो, लड़कियों को तो भाई ने कभी खुद से फ्री किया ही। हाँ, अगर खुद फ्री हो जाए वो तो अलग बात है। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया गलती से इकट्ठे हो जाएं, तो कोई बहुत ही बड़ी तबाही आती है। देखते हैं यहां क्या होता है। मैं तो सोच रहा था कि दीपिका की तरह की कोई सांवली सनोली सी कोई खूबसूरत सी लड़की होगी, लेकिन ये तो अपने हाँ वालियों जैसी निकली। की ना पॉइंट की बात। इरम, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। कैसी हैं प्यारी बड़ी अम्मा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या उठते बैठते तू मुझे सलाम करता है? चिढ़ बना ली है मेरी क्या? सुनो, यो हनी सिंह के गाने पे डांस करना है तुमने। मेरी जो फ्रेंड्स है ना, तुबा और एमन, स्पेशली तुम्हारा डांस देखने के लिए आ रही है। अच्छा सा करना। खुदा को मानो, मैं यासिर सिराजुल हक हूँ, राखी सावंत नहीं हूँ। खबरदार जो बदतमीजी की बात की हो, जा अपने घर। जो हुक्म बड़ी अम्मी जान। चलो। बाबा भंगी आए तो यहाँ भेजना, 2 दिन से कूड़ा नहीं लिया उसने। सुनो, खबरदार जो बदतमीजी की बातें की, अब समझी? मम्मी क्या हो गया है? कजन है मेरा, दोस्तों जैसा, भाइयों जैसा।
ये बात कल से फायजा को भी समझा रही हूँ मैं, और अब आप भी शुरू हो गई। शरा में ऐसे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो अपने हस्बैंड से पूछ के जितना जी चाहे हंसी ठट्टा कर लेना। खैर, ढोलकी में यासिर डांस जरूर करेगा। मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं भाई। अरे लौंडे ना हो गए आजकल के, उमराव जान हो गए। कम वक्त मुजरे मुनक्किद किए जा रहे हैं बेगैरतों के। ₹2 लाख हक मेहर मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हक मेहर होगा तो शरई होगा, वरना आप लोग देख लें। क्या घास चढ़ गई हो? शादी में 3 दिन बाकी रह गए हैं और तुम अब ये नया टंटा ले आई हक मेहर का। तेरे आने की ये निशानी है, आने की ये निशानी है। क्या हो रहा है? अब वो मैं पूछ रहा था कि ये मुस्तकिल आई है या चली जाएगी? मुझे नहीं पता। चलो तुम यहाँ, जी। चलो मेरे साथ, उड़ जाएगी हमारी बातों से। इस पे बिजलियां गिराने का इरादा है? आपको नहीं पता इस वक्त कौन आता है, किसके लिए तैयार होती हूँ? पहले तो रुक जाया करते थे यहाँ मेरे पास, अब ये पहली बीवी के दर पे ही पड़े रहते हैं। 15 बरस बीत गए शादी को, लेकिन ईमान से अभी भी बीवी नहीं है, महबूब। रब करीम का शुक्र, तुमसे मिलके जाता हूँ, दुकान खोलता हूँ, सारा दिन अच्छा गुजर गया। सिल पे कबाब पीसे हैं आपके लिए, सिर्फ काली मिर्च और नमक और कुछ भी नहीं। और एक वो है आपकी पहली बेगम साहिबा, जिन्होंने आपको खूब तेल और मिर्ची के खाने खिला खिला के अल्सर का मरीज बना दिया। हाँ भाई, बड़ी बीवी जो है वो तेल के मामले में ज्यादती करती हैं। वैसे भी सुबह सवेरे इंसान पराठा खाए पेट भारी सा पड़ जाता है। पाशी, पाशी, ए पाशी। कुछ नहीं होती भारी भारी, डॉक्टर तो खुद कहते हैं नाश्ता तगड़ा होना चाहिए। अब देखे ना, इतने दिन से यहाँ खाना खा रहे हैं, कितना आराम है। हुआ कोई मसला? कुछ बीवियां लेडी डॉक्टर होती हैं अपने मियाँ के लिए, और कुछ फांसी का फंदा डालने वाला तारा मसी। तू मेरी मुआलिज है, लेडी डॉक्टर। अल्लाह अल्लाह साहब, हाथ तो छोड़िए मेरा, बच्ची दरवाजे पे खड़ी है। ए पाशी, जरा अब्बू जी के लिए 3 कबाब तो सेक देना, और देखो 3 बूंद से ज्यादा तेल ना डालना, और वो जैतून वाला डालना जो मैंने खाने में छुपा के रखा हुआ है। बच्ची है, उसका हाथ ना जल जल जाए। अरे रहने दीजिए अनवार साहब, लड़कियों को तो शुरू से कामकाज की आदत होनी चाहिए। वो हमारे यहाँ के मर्द कौन से बाहर के मर्दों की तरह अपनी औरतों का ख्याल रखते हैं। यहाँ तो बीवी के रूप में झाड़ पोछ करने वाली, बर्तन धोने वाली, जमरदानी के साथ साथ, खैर मैं क्या बोलूं, बच्ची बड़ी हो रही है। चल पाशी तू जा, मैं आ रही हूँ। फुल्का तो मैं आपको गरम गरम उतार के दूंगी।
अरे हाँ, मिले आप अपनी हिंदुस्तानी रिश्तेदार से? जरा देखभाल के अनवार साहब, वहां का बड़ा खुला डुला माहौल होता है। एक एक लड़की के 4 4 6 6 बॉयफ्रेंड होते हैं। और आपके यहाँ तो खैर से कुंवारा भी मौजूद है। भले नौजवानी फलांग चुका है, लेकिन है तो कुंवारा ही ना। अरे तुम देखना, कादरी साहब ने इस दफा ऐसा वजीफा बताया है कि ऐसा बढ़िया जाएगा कारोबार। बस बस यार, बड़े भैया राजी हो जाए, माल दे दे, फिर देख तू कैसा होता है काम। चलो ठीक है, तुम भी देखो ना, ऐसे थोड़ी बातों से तो कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, बताओ। अल्लाह हाफिज। अलमास, अलमास, अलमास। जी क्या बात है? भाई देखो, वो हिंदुस्तानी बच्ची जाग गई होगी, उससे कोई नाश्ता वाश्ता दो, चाय वाय दो उसको। अलमास, हाय हाय क्या बताऊं, कैसा दिल दुखा है मेरा उस बच्ची को देखकर। अरे इतने गंदे इलाके में वहां भोपाल में रह रही थी, वो भी छोटे से क्वार्टर में, और वो भी किराए का। हाय 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 हाय, दिल लरस गया मेरा उसकी जिंदगी देखकर। कुछ छोटी मोटी सोने की रुबाब की चीजें थी, उससे 3 4 महीने गुजारा कर रही थी। अरे मुझे देखकर जो वो रोई है, ऐसे लिपट के रोई है कि लगी मामू अगर आप ना आते तो मेरा पता नहीं क्या हशर होता। सारे रिश्तेदार तो पाकिस्तान आ गए थे, बस सिर्फ रुबाब का घराना रह गया। तो मुझसे तो नहीं देखा गया उस बच्ची का हाल। बस ले आया मैं अल्लाह के भरोसे पर। कितने महीने का वीजा इसका? वीजा तो 3 महीने का है उसका, लेकिन मेरा इरादा यही है कि वो यहीं बस जाए, कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दूं उससे। कितनी जागीर हैं आपकी, कितनी दुकानों से किराया आ रहा है। अरे बड़े अलामा बने फिरते हैं, लेकिन बच्चों जैसी बातें करते हैं। अकलौता बेटा तो पल नहीं रहा, और मजीद अखराजात बढ़ाने के लिए इस मोहतरमा को हिंदुस्तान से उठा के ले आए। कुछ पता भी है कानूनी कार्रवाइयों के बारे में आपको? ये आप जल्दबाजी क्यों करते हैं मंसूबाबंदी करने में? अरे भाई, मेरे दफ्तर का दोस्त है तजम्मुल फारूकी, वो मुझे बता रहा था उसकी फुप्पी रह गई थी हिंदुस्तान में। उनका मियाँ बच्चे बच्चे कोई नहीं था, उनका अकेली थी। ये गया हैदराबाद दक्कन और फुप्पी को ले आया, और आते साथ ही पासपोर्ट जला दिया। 8 10 साल रही है वो यहां पर पाकिस्तान में, और अब मेवाशाह कब्रिस्तान में कब्र है उनकी, कोई पूछने नहीं आया। आप इसका पासपोर्ट जलाएंगे? होश के नाखून ले। अरे 10 20 बरस पहले फिर भी ताल्लुकात अच्छे थे दोनों मुल्कों के, लेकिन अब तो दोनों मुल्कों की हुकूमतें आपके पीछे पड़ जाएंगी। टेढ़ उम्र में जेल में चक्की पीसेंगे क्या? अरे मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये पासपोर्ट जलाने वाली बात आपने मेरे सामने तो कर ली, लेकिन खुदा के वास्ते किसी और के सामने फखरिया बात मत कर दीजिएगा। अरे मैंने नजीर से बात की थी। एक तो ये आपके दोस्त ना आपको ज्यादा उकसाते हैं फजूल बातों के लिए। अरे नजीर पुलिस वाला है, वो सब जानता है। वो कह रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर इसकी शादी करा दो और फिर इस्लामाबाद में नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दो, वह खत्म। अरे मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या जरूरत है पराए झमेले में पढ़ने की? अरे मैं तो समझी थी अजमेर शरीफ गए, चलो बहुत से बहुत दादा दादी कब्रों पे फातिहा पढ़ के आ जाते, लेकिन आप ये अजमेर शरीफ से भोपाल क्यों पहुंच गए? वैसे ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं भोपाल कैसे चला गया। वीजा लगा के गया था मैं भोपाल का। अब हाँ, ऐसा करो, वो चाय के साथ उसको बेचारी को नान खताई जरूर रख देना, वो जो तुम लाती हो। हैं, जाओ, शाबाश। ये या तो दूसरे लोगों की इधर उधर तो लेती रहे, या फिर इस तरह से फेसबुक में घुसी रहे। तोड़ दूंगी मैं तेरा मोबाइल। नहीं अम्मा, ऐसा मत करना। अब तो मेरा दिल ही नहीं लगता ड्रामों में। पहले देख लेती थी, अब तो नहीं देखती। तुम्हारे साथ देख लूंगी कोई इंडिया या तुर्की का ड्रामा। पहले ये बता, ये करती क्या है तू फेसबुक के ऊपर? खुदा की कसम अम्मा, सिर्फ कैंडी क्रश खेलती हूँ, या कोई इस्लामी बात या कोई अच्छी बात शेयर कर देती हूँ। देख ले पाशी, अगर किसी दिन मुझे शक हुआ ना कि तू मेरी नाक के नीचे कोई और ही गेम खेल रही है, तो खुदा की कसम तुझे अपने हाथ से ऊपर वाले छज्जे से नीचे गिरा दूंगी। चल निकाल, मुझे वो दे, आटा निकाल के दे फ्रिज से। अच्छा 2 मिनट रुको, जरा आयजा को अच्छी बातें सेंड कर लूं। अरे जाना। अच्छा ना।
लो पकड़ो। सीढ़ियों पे पानी पड़ेगा, धुलेंगी सीढ़ियां सारी। अम्मी 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 ताबिश की अम्मी आई हैं जमीला और हबीबा खाला के साथ। मूड बहुत खराब लग रहा है। हाय है, ये लड़की वालों का घर हो गया, खानम का अड्डा थोड़ी है, जब जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए, बात करनी है। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ खड़ी हो जाओ, आ जाओ ना, बैठो। है, ये बताओ क्या हुआ ऐसे सुबह सुबह? सुबह सुबह भाभी देखो, मैं हूँ बड़ी बेचैन किस्म की औरत। मुझे पता है। अगर कोई बात जहन में टिक जाए तो फिर जब तक क्लियर ना कर लूँ ना, निकलती नहीं है। मैं तो रात को 4 बजे आने की सोच रही थी। है, मेरा घर है, ये नाइट क्लब नहीं है जो सुबह 4 बजे मुंह उठा के घुसे चले आए। घुसाए? आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया कि समझाने वालों से बात किस तरह की जाती है? मेरे सामने तो इस वक्त वजीर आजम भी आ जाए तो भी मैं उसे जूते की नोक पर रखूं। आम लोग तो आम लोग हैं। आप ठंडा पियेंगी या गरम? आइसक्रीम है तो वो ले आओ। 2 लाख रुपए हक मेहर मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हक मेहर होगा तो शरई होगा, वरना आप लोग देख लें। क्या घास चढ़ गई हो? शादी में 3 दिन बाकी रह गए हैं और तुम अब ये नया टंटा ले आई हक मेहर का। अरे शरई हक मेहर की जुगाली करने वाली कुन जहन औरत, बात सुनो। उस जमाने का 32 रुपए 8 आने, जरा वैल्यू तो लगाओ कि अब के क्या होगा। जाओ किसी ऐसे आदमी से पूछो जिसमें अकल नाम की चीज हो। 32 रुपए 8 आने रख दे हक मेहर, ताकि तेरा लड़का जब जी चाहे हमारी लड़की का बोरिया बिस्तर गोल कर दे। इन मर्दों के दीन ईमान का कुछ पता नहीं है। अरे रहने दो भाभी, तुम्हारे खानदान के मर्दों की तरह हमारे खानदान के मर्द 2-2 शादियां नहीं करते। 100 बात की एक बात कहूंगी, 2 लाख रुपए से एक आना कम नहीं होगा हक मेहर का। ये जो हमारी लड़की है ना, ये हमारे ऊपर बोझ नहीं है, हम रख सकते हैं इसको। अच्छा है तुम जैसे लोगों से पीछा छूटे। कहा था, मुझे तो पहले ही सब लोगों ने कहा था कि इस खानदान में शादी करने से पहले एक बार सोच लेना। लड़की की माँ जो है वो बहुत तेज औरत है, तुम लोगों को बेच के खा जाएगी। मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आ रही हूँ। अरे रहने दो, मंगनी की अंगूठी और बाकी सामान अजराए करम जल्दी वापस कीजिएगा। चलो आए जाओ, चूल्हे में जाओ कम वक्तो। खबरदार यहाँ का रुख किया आ जाती है मोजा पहने हुए सर के ऊपर। अरे निकालो इसको बाहर। बड़ी पीएचडियां की हुई है उसने, बात करने की तो तमीज है नहीं उसे। थिरकने मटकने में तो तवाइफों को भी पीछे छोड़ दिया उसने। रास्का! क्या रास्का? क्या रास्का? मैं उसको कुछ कहती हूँ तो आपके दिल पे घूंसा क्यों लगता है? आपके लिए तो मैं बिल्कुल ऐसी हो गई हूँ जैसे सौतेले बहन भाई। तेरे आने की ये निशानी है, निशानी है। अब्बू याद से मेरा बैलेंस डलवा देना आते हुए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भैया। अरे छोटे तुम कब आए भाई? बस भैया कल पहुंचा। अच्छा। वो स्टेशन पे कुली सामान लेकर भाग गया। रिक्शे में बैठा तो लड़के आए, पिस्तौल दिखाया, बटवा और मोबाइल ले गए। अरे कराची में ये रोजमर्रा की बात है ईमान से। और ये बता, वो जो लड़की है उसको क्या मुस्तकिल बुनियादों पर लेकर आए? भैया इसी वजह से तो देर लग गई। अब उसका पासपोर्ट बनना था, फिर वीजे का प्रोसेस। तो अच्छा हुआ मेरे पास दिल्ली का वीजा था। बहुत सख्ती हो गई है वहाँ। देखो सोच लो, जवान लड़की की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अरे भैया जवान लड़की ना हुई, गैर कानूनी असला हो गया, जिसे देखो वो डरा रहा है। भैया ऐसा मसला नहीं है, हल हो जाएगा। जैसे भैया अगर आप भी मेरी जगह होते ना और उसके हालात देखते तो आप भी यही करते। कितनी मोहब्बत करती थी खाला जान से।
अच्छा ये बताओ, तुमने ये खालाजान की मोहब्बत में की है रुबाब की मोहब्बत में? भैया छोड़े पुरानी बातों को। अब्बा की सख्ती ना होती तुमने इस लड़की से शादी कर लेने की हैं? जाते थे हर घर में हैं हिंदुस्तान छुट्टियां मनाने, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ले आए हो तुम उसे, नेशनैलिटी नहीं मिलेगी यहाँ की। वैसे भैया 2-3 ऑप्शंस हैं मेरे पास। देख बाल के छोटे, समझे? वैसे भैया इरम का सुनकर तो बहुत ही खुशी हुई थी वहां। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वैसे इसे कहते हैं चट मंगनी और पट भी है। अरे लड़का अच्छा था, लोग भी खानदानी है, अच्छा खानदान है उनका। हाँ, आपकी जो बड़ी भाभी है तो तुम्हें पता है उनकी आदत है हर बंदे में हर बात में कीड़े निकालने, इसी वजह से फायजा की शादी ना हो। अब भी कह रही थी कि नहीं पहले फायजा का करूंगी उसके बाद इसका सोचूंगी। मैंने कहा ये भी इसी तरह रह जाएगी बेवकूफ औरत। अच्छा रिश्ता है, अच्छा लड़का है यार, हर रोज किधर मिलते हैं इस तरह के लिए। ये कई लोग होते हैं जो कि अपनी बुराइयां और कोताहियां जो है ना उन्हें अपनी खूबियां समझ के फिरते रहते हैं। ये भी खातून उसी कबीले की हैं। अरे भाई शुक्र है कि पारों में इस तरह की कोई लुग़वियात नहीं है। मेरे लिए ये दूसरी शादी बहुत राहत का सामान बनी है। वैसे भैया आप ना दूसरी शादी पे बहुत बढ़िया किस्म का लेक्चर दे सकते हैं। मिठू, शुक्र है पाकिस्तान बन गया, नहीं तो रुल रहे होते इंडिया में। कितने लोग इंडिया से पाकिस्तान आए ना, और कितने लोग वापस इंडिया गए। अभी पिछले दिनों ही कई पाकिस्तानी इंडिया शिफ्ट हुए हैं। सिंध के इलाके से खुद को सिक्योर नहीं समझ रहे थे ना वो यहाँ। ऐसी और बहुत सी मिसालें दे सकते हैं हम आपको। पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? नहीं, हमें शौक है ये जानने का कि दुनिया में क्या हो रहा है। वहां तो कदम कदम पर लाइब्रेरियां हैं। इंसान की जेब में पैसा ना भी हो तो भी लाइब्रेरी जाकर अखबारात या मैगजीन पढ़ लेता है। अच्छा, पर यहाँ पे तो लाइब्रेरियां अक्सर खाली रहती है। हाँ, कुछ बुड्ढे ठुड्डे बड़े पेट वाले गंजू टाइप के लोग जरूर होते हैं वहां पे, लेकिन हमारी उम्र के लोग तो वहां पे अक्सर औकात ही नजर आते हैं। वैसे डेट मारने के लिए खाली लाइब्रेरी बहुत अच्छी जगह है। अब सैफ अली खान जी भी तो भोपाल के हैं, कभी देखा उसको या उसकी बहन को? नहीं, नहीं देखा हमने। वैसे कोई चक्कर वक्कर था इंडिया में तुम्हारा? चक्कर वक्कर मतलब? मतलब अब इतनी भी बच्ची मत बनो, चलो सीधे सीधे कह देता हूँ, कोई बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? जहां हम थे ना वहां बॉयफ्रेंड से बड़ा मसला रोटी का था। हेलो, हाय रम, बोलो। भाईजान आप ही कहें, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही अब्बा से बात करने की। पूरी दुनिया में बदनाम हो जाऊंगी शादी से 3 दिन पहले। एक वो वाकया हुआ था एंड शादी वाले दिन आपका, और अब ये। रम, रम क्या हो गया तुम्हें? रोना तो बंद करो।
मैं अब्बू से बात करूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जरा बारीक बारीक काटना प्याज। अम्मी, अम्मी कहाँ है? क्या हो गया है? यार अम्मी, बड़ी गंद हो गई है। देखो यासिर, ये गली मोहल्लों वाली जबान ना मेरे सामने मत इस्तेमाल किया करो, मुझे सख्त नफरत है। अरे अम्मी मेरी बात तो सुने, बड़ी अम्मा ने इरम का रिश्ता खत्म कर दिया। हाँ, अरे भाभी का दिमाग तो ठीक है, 3 दिन के बाद तो उसकी शादी है। कोई बदमजगी हुई होगी, ऐसे भाभी की तो आदत है हर एक को सुनाने की। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि पक्की पक्की बात खत्म कर दी है। हीरा बेचारी तो धाड़े मार मार रो रही थी। हाजरा तो उसने मुझे नचवाने का भी प्रोग्राम बनाया हुआ था। जरा सोचे, मेरा मुजरा भी कैंसिल। ये बाहर के लोगों के सामने ना अपनी ये बेलगाम जबान ना जरा कंट्रोल में रखा करो। अरे ये कहाँ के मेहमान, अब तो ये बस यहीं के होके रहेंगे। मानी जान, ये देखें इतनी बारीक ठीक है? नहीं, जरा बारीक करो और बारीक बारीक काटो। अब्बू से फोन पे बात करता हूँ। इरम कह रही थी कि ताया भी उनकी हर बात मानते हैं। काटना अच्छा आता है वैसे आपको? नहीं, as you wish. मैं भी देखती हूँ हक महक कैसे कम करवाते। अरे मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, मैं तो झूठों को घर तक पहुंचा कर आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। चाय लाऊं आपके लिए? होटल खोला हुआ है तुमने, हैं? चाय लाऊं, कोरमा लाऊं, खाना तो लाओ। आप मेरी हर बात में कीड़े निकालते हैं। इस तरह फौजियों की ट्रेनिंग होती है ना, इसी तरह शादी से पहले बीवियों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि घर किस तरह संभालना है, शौहर के साथ कैसे बर्ताव करना है। तुम्हें ना घर संभालना आया और ना ही तुम्हें सारी जिंदगी पता लगा कि तुम्हारे शौहर की क्या रजा है। तुम दोनों यहाँ क्या पसरी हुई हो? दफा हो यहाँ से, उसको भी लेके जाओ। जवान औलाद के सामने मुझे बातें सुनाएंगे। वहां तो बड़ी बातें खिली रहती हैं आपकी। आपकी पाशी ने खुद आके बताया कि आप निवाले बना बना के उसके मुंह में डालते। हाँ, डालता हूं निवाले उसके मुंह में बना बना के। मैं उन मुनाफिक मर्दों में से नहीं हूं जो कि झूठ के सहारे जीते हैं। तुम पे अल्लामा इकबाल का शेर बिल्कुल ठीक बैठता है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अगर समझ आए तो यूं है। हाँ, बड़ी पीएचडी की हुई है उसने, बात करने की तो तमीज है नहीं उसे। थिरकने मटकने में तो तवाइफों को भी पीछे छोड़ दिया उसने। रास्का! क्या रास्का? क्या रास्का? मैं उसको कुछ कहती हूँ तो आपके दिल पे घूंसा क्यों लगता है? आपके लिए तो मैं बिल्कुल ऐसी हो गई हूँ जैसे सौतेले बहन भाई। इतनी नफरत करते हैं आप मुझसे। वो जिस दिन से इस छत के नीचे आई है, मैं आपके लिए सौतेली हो गई हूँ। इससे पहले आप दुकान से वापसी पर मुराद के कबाब और गजरे लेकर आया करते थे मेरे लिए। जबान चलानी आती है तुम्हें सिर्फ, बस। और ये तुमने क्या किया है? 3 रोज बाद इरम की शादी है और तुमने जाके रिश्ता तोड़ दिया। देखो रास्का बीबी, बात सुन लो मेरी गौर से। अभी मैं हयात हूं
अनवारुल हक जिंदा है, समझियो मेरी बात। मर जाऊंगा तो अपनी नाके शकल से जो जी चाहता है करना। मैं दुकान में कारोबार में मसरूफ रहा और तुमने औलाद की जिंदगी तबाह कर दी। मैंने जिंदगियां तबाह कर दी? और किसने? क्यों लगाया इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे? किसकी जिंदगी तबाह की है मैंने बताएं? किसकी जिंदगी तबाह की है? भाईजान की। किसकी जिंदगी तबाह की है मैंने? भाईजान की है, फायजा की है। ये तो इरम का रिश्ता मैं नहीं करवाया, तो वो बैठी हुई है बेचारी हैरान है। तुम्हारी फजूल पॉलिसियों पे ये चल रही होती, ये भी घर की होती। बस ताबिश के घर जाना होगा, बात सुलझानी होगी। थू थू करेगी सारी दुनिया अगर ये बात मजीद पकड़ गई तो। चलो जानती हूँ सामने से नफरत करती हो, चिढ़ती हो मुझसे, मगर दिल ही दिल में बहुत प्यार है ना मेरे लिए। अभी अल्लाह पाक से यही दुआ कर रही थी ना कि मेरी शादी खैरियत से हो जाए, मेरी राह की हर मुश्किल निकल जाए। तेरे आने की ये निशानी है, ये निशानी है। अस्मा, अस्मा प्लम्बर आए तो हमारे यहाँ भेजना, पता नहीं मोटर को क्या हो गया है। छोटी ममानी क्या हुआ? मोटर नहीं चल रही। आप हटिए, हम देखते हैं। देखो भाई। अरे भाईजान, भाईजान इधर आए। 2 बूंद पानी नहीं है टंकी में और ये मोटर है कि चलने का नाम ही नहीं ले रही। आप जरा हटिएगा। शुक्र है, चल फिर मैं जाके बाल्टी तो भर लूं। सुनिए जी। जब भी कोई बिजली का काम किया करें तो स्लीपर्स पहन लिया करें। जी। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा करम है। या अल्लाह, बस मेरी एक दुआ कबूल कर ले। जब तक मेरी शादी ना हो तब तक इसकी भी शादी ना हो। और मेरे अल्लाह, जो अम्मा अब्बा है ना वो बिल्कुल नामुराद वापस आए वहां से। बस मेरी ये दुआ कबूल कर ले। या अल्लाह मेरे मालिक, मेरी दुआ कबूल कर ले। जानती हूँ सामने से नफरत करती हो, चिढ़ती हो मुझसे, मगर दिल ही दिल में बहुत प्यार है ना मेरे लिए। अभी अल्लाह पाक से यही दुआ कर रही थी ना कि मेरी शादी खैरियत से हो जाए,
मेरी राह की हर मुश्किल निकल जाए। किसी बेटा, तुमसे कोई भी पूछे तुम नहीं बताओगे कि तुम हिंदुस्तान से आई हो। मैं जरा हॉल तक जा रहा हूँ, पैसे निकाल दीजिए। निकाल देती हूँ, जरा भीड़ छट जाए। हे अल्लाह आपा, तुम तो ऐसे भिगो भिगो के लोगों को जूते मारती हो ना, एक दिन इंशाल्लाह ऐसा जूता तुम्हारे मुंह पे भी पड़ेगा, बिलबिला जाओगी। इरम की शादी के लिए जहारा के लिए कोई अच्छा सा जोड़ा बना। मैंने उसको अपने कुछ कपड़े दिए हैं। अब वो तुम्हारे उतरे हुए जोड़े पहनेगी, अच्छी लगेगी वो बच्ची? अभी तू अपनी सास की मोहब्बत में बड़ी मुब्तला है, लेकिन जिस दिन तुझे उसकी हकीकत पता चलेगी तब तुझे पता चलेगा कि कितनी शातिर, कितनी बेगैरत और छठी हुई औरत है वो। तेरे आने की ये निशानी